ईयर डेफनेस एंड म्यूटनेस, तीसरे घर से ही देखते हैं। कोई गूंगा है, कोई बहरा है, किसी के कान में कोई प्रॉब्लम है, ये तीनों चीज़ें हम तीसरे घर से देखते हैं। ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ईयर जो है 3 भागों में बांटा होता है, मिडल, इंटरनल और एक्सटर्नल। डिजीज ऑफ एक्सटर्नल ईयर आर ए लिटल कॉन्सिक्वेंस, बट डिजीज ऑफ द अदर 2 पार्ट्स काजेज मच डिस्कम्फर्ट, डिसएबिलिटी। जो बाहर जो कान हमें दिखाई दे रहा है ना, इस पे कोई प्रॉब्लम आ गई, फिंसी हो गई, टक लग गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे आपके सुनने की शक्ति पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन कान का जो इंटरनल कान है, यदि वो खराब हो जाता है तो आप बहरे हो सकते हैं। और यदि आपके तीसरा भाग जो है इंटरनल, मोस्ट इंटरनल भाग है, मिडल भाग, तो वो डायाफ्राम के बाद शुरू होता है। यदि आगे का जो कम्युनिकेट करता है, सुनने को इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस में चेंज करने के बाद ब्रेन से जो कम्युनिकेट करता है एरिया, कोलर एरिया, यदि वो खराब होता है तो आप बहरे हो जाते हैं। उसका फिर इलाज कोई नहीं होता। भगवान करे कि जिसको भी कान की बीमारी है बाहर की आ जाए, अंदर की ना आए, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं लॉस ऑफ हियरिंग ही होता है। 3rd हाउस एंड 11th हाउस गवर्न्स द राइट एंड द लेफ्ट ईयर। मैंने आपको पहले बताया राइट साइड तीसरे घर में आएगी, और यदि कान को हमने बाएं कान को देखना है तो 11th हाउस। अब जो एफ्लिक्शन हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जो कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे, यदि वो तीसरे घर पे हैं, तीसरे घर के स्वामी पे हैं, तो आपका प्रॉब्लम राइट ईयर को होने वाला है। यदि वो 11th हाउस पे हैं तो आपका लेफ्ट ईयर का जो कान है वो खराब होने वाला है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। तो आपने सबसे पहले देखना है हॉरोस्कोप में एफ्लिक्शन कहाँ है। जो लोग आपके घर में, आपके बूढ़े लोग होंगे, कई जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको कान का सुनना थोड़ा कम हो जाता है। आप देखेंगे दादाजी टाइप, दादी जी टाइप जो लोग होते हैं, उनको कान का सुनना बंद हो जाता है। तो आप देखो उनकी हॉरोस्कोप उठा के, और आपको पता चलेगा कि इनका राइट ईयर चलता है या लेफ्ट ईयर चलता है। किसी को एक कान से सुनता है और दूसरे कान से बिल्कुल नहीं सुनता। आप हॉरोस्कोप में देखोगे जहां अफ्लिक्शन है वही कान खराब होगा। डिजीज ऑफ द मिडल ईयर, ओटिस होता है, ओटिस मीडिया मैस्टोडाइटिस इज वन ऑफ सच डिजीज of the middle ear causes due to irritation and inflammation in the middle ear। ये ओटिस मीडिया एंड मैस्टोडाइटिस एक ऐसी डिजीज है जो मिडल ईयर को तंग करती हैं, ड्यू टू इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन इन द मिडल ईयर। इट मे लीड टू पस। आपने कई बार देखा कि आपको अचानक कहीं कुछ आप डालते हैं अपने कान में, कहीं लग जाता है तो पस आ जाती है, यहाँ पे वैक्स खराब हो जाता है आपका। ये आपकी नेग्लिजेंस के साथ ही होता है। यदि हम इसको सीरियस नहीं लेंगे, इफ़ नेग्लेक्टेड मे अल्टीमेटली रिजल्ट इन पार्शियल और टोटल डेफनेस। यदि हम इसको तरीके से नहीं लेंगे, इमीडिएट डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, तो हम पूरी तरह से या थोड़े थोड़े बोले हो सकते हैं, कान का सुनना हमें बंद हो सकता है। परफोरेशन ऑफ द ईयर मेम्ब्रेन बाय इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग आर सिम्टम्स। हमें एक कान से ज़्यादा सुनाई देता है, एक से कम सुनाई देता है, ये सिम्टम ऐसे आपके पास आते हैं, आपको सुनने में प्रॉब्लम आती है। अचानक आपको पता भी नहीं चलता, क्या करते हैं कि आप एक कान के ऊपर हाथ रखना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब वहाँ से आपको सुनाई नहीं देता, ऑटोमेशन में आपकी बॉडी की मशीन है, वो अपने आप ही कान अपना वहाँ हाथ आपका कान के पास ले जाती है, जिससे आपको कम सुनाई देता है। दिस मे बी ड्यू टू स्प्रेड ऑफ साइनसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ओटिस एक्सटर्नल। ये जो 3 चीज़ें हैं, साइनसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस और ओटिस एक्सटर्नल जो है, इसका कारण हो सकते हैं। इफ़ अनट्रीटेड इट मे लीड टू मैनी कॉम्प्लिकेशन फॉर द 2 डिजीजेस। यदि इसको ना इग्नोर कर दिया जाए, इसका इलाज ना करा दिया जाए, तो बहुत सी और बीमारियों को ये जन्म दे सकते हैं। इसके सिम्टम क्या हैं? मरकरी कारका फॉर द हियरिंग है, मून कंबाइंस विद मार्स और सैटर्न इन 3rd और 10th हाउस। किसी का बुध मंगल के साथ, बुध सैटर्न के साथ, चंद्रमा मंगल के साथ या चंद्रमा सैटर्न के साथ तीसरे घर में बैठा हो, 11वें घर में बैठा हो, तो उसको
वो प्रॉब्लम आ सकती है। आएगी कब? जब दशा बताएगी ये प्रॉब्लम आनी है, गोचर ऐसा हो जाएगा प्रॉब्लम आनी है। कई बार ऐसा होता है कि ऊपर से मेलेफिक प्लैनेट गिरता है, वो 3 महीने वहाँ रुकना है, 3 महीने के लिए आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक हो जाएगा। कोई प्लैनेट 1.5 साल रुकना है, 1.5 साल के बाद आपको ठीक हो जाएगा। कोई 2.5 साल रुकता है, सैटर्न जैसा प्लैनेट 2.5 साल आप परेशान होते हैं, उसका ट्रीटमेंट चलता है, बाद में आप ठीक हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 2 या 3 4 प्लैनेट इकट्ठे उस जगह के ऊपर आ जाते हैं और उस समय आपका वो तीसरा घर या 11th हाउस आप बुरी तरह से अफ्लिक्शन में आ जाता है। तो ऐसे समय में हो सकता है कि ये जो हियर लॉस है आपका परमानेंट भी हो जाए। मरकरी कारका है, उसको आपने जरूर देखना है। जेमिनी साइन को भी देखना है। ये मरकरी मून इन जेमिनी, वर्गो भी मरकरी का साइन है, इसलिए ये तीसरे घर में हो, 11th हाउस में हो और इनके ऊपर कोई बुरा प्रभाव, किसी मेलेफिक प्लैनेट का प्रभाव आ रहा हो तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। मार्स एंड मून कंबाइंस एंड आर अफ्लिक्टेड, मंगल और चंद्रमा इकट्ठे हों हॉरोस्कोप में और अफ्लिक्ट किसी बुरे प्लैनेट के दृष्टि में और कंजक्शन में बैठे हों, या बुरा प्लैनेट साथ में बैठा हो या देख रहा हो, तीसरे घर में हो, 5वें घर में हो, 6ठे घर में हो, 9वें घर में हो, 11वें घर में हो, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा घर, 11वां घर तो आपको समझ आता है, 5वां कैसे हुआ ये आप देखो। यदि अफ्लिक्शन आपकी 5वें घर में होगी तो वो 11वें घर को देख रही है, यदि 9वें घर में होगी तो वो तीसरे घर को देख रही है, यदि 6ठे घर में होगी तो 6ठा घर काल पुरुष की कुंडली का बीमारी का घर है, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। मार्स एंड मरकरी आर टुगेदर, मंगल और बुध आपस में इकट्ठे बैठे हैं तीसरे में या 11 में, जब उनके ऊपर अफ्लिक्शन आएगी तो हमें कान की प्रॉब्लम हो सकती है। मरकरी एंड वीनस आर टुगेदर, बुध और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं तो 2nd हाउस में बैठे हैं या 12वें घर में बैठे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। जब शुक्र आपको खराब करेगा, सैटर्न खराब करेगा, तो हमें जो कान के पर्दे के अंदर मैल होती है, जिसको वैक्स बोलते हैं, होती तो वैक्स है लेकिन हमारी भाषा में है कि कान के अंदर मैल बहुत है, इसको निकाल दो, वो आपके लिए है, उसको कभी भी कान से निकालना नहीं चाहिए। वो भगवान ने आपको दी हुई चीज़ है जो आपके पर्दे को बचा के रखती है। यदि कोई ज़्यादा तेज बोलता है, ज़्यादा कभी हॉर्न, प्रेशर हॉर्न आपको सुनना पड़ता है, तो वैक्स, वही वैक्स बचाती है पर्दे को फटने से या पर्दे को खराब होने से, इसलिए कान से कभी भी वैक्स नहीं निकालनी चाहिए। यह अब आ गया डेफनेस के कॉम्बिनेशन है, जब कान बिल्कुल ही खराब हो जाता है। दिस इज ए डिजीज ऑफ इंटरनल और मिडल ईयर। ये मैं अभी आपको कान की फोटो दिखाऊंगा, ये आप देखेंगे इंटरनल और मिडल ईयर की फोटो है। फॉर स्मूथ कम्युनिकेशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ वन शुड हैव परफेक्ट हियरिंग और स्पीच फैकल्टी। यदि आपने ज़िंदगी में एंजॉय करना है तो आपकी वाणी क्लियर होनी चाहिए, आपको सुनता भी क्लियर होना चाहिए। ज़िंदगी का मज़ा, रस तभी आप ले सकते हैं, लोग अपने होंठ हिलाएं तो आपको समझ आ जाए वो क्या बोलते हैं, और जब आप कुछ बोलें तो वो लोगों को सुरीला, अच्छा और बढ़िया लगे, तभी आप ज़िंदगी का मज़ा अच्छे से ले सकते हैं। कारक फॉर बोथ इज़ मरकरी, मरकरी दोनों का कारक है। हियरिंग इज एन इंटरप्रिटेशन by the brain of the second sound sensation impulses which are carried by collar nerve for internal ear। ये कोलर नर्व होती है, मैं आपको पहले पिक्चर ही दिखा देता हूँ, बेटर रहेगा। ये लो, मैं आपको सबसे पहले वो दिखाता हूँ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपकी क्लैरिटी रहे, आपको पता हो कि हमने क्या देखना है। ये देखो इमेज है, ये ईयर कैनाल है, ये मेम्ब्रेन है और ये कोलर है, COCHLEAR, ये कोलर एरिया है और ये कोलर है और ये आपका मेम्ब्रेन है, ये आपका पर्दा है कान का। ये अंदर से आपकी जो साउंड यहाँ पर्दे ने सुनी है उसको आगे इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस में चेंज करके ये अंदर भेजता है ब्रेन को, ये सिग्नल ब्रेन को जाता है। और कोई अच्छी फोटो दिखाता हूँ जो है, आप देखो, ये देखो, ये इसमें और भी अच्छा है। ये आपका ये ब्रेन, ये वो हिस्सा है जो आपको दिखाई देता है कान का, ये काफ़ी अंदर जाके यहाँ पे वैक्स लगी होती है, यहाँ पे डायाफ्राम होता है,
और ऑडिटरी पल्सेस यहाँ से स्टार्ट होती हैं, ये कोकिला को जाती है। ये कोकिला जो सेक्शन है, ये कोकिला इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस बना के, और ये जो ऑडिटरी नर्व के थ्रू ये हमारे ब्रेन को भेजते हैं सिग्नल। तो ये हमारा एक्सटर्नल ईयर है, और ये हमारा मिडल ईयर है, और ये हमारा इंटरनल ईयर है। तो इसको ऐसे बांटेंगे कि ये हमारा आउटसाइड ऑफ द ईयर, ये जो पिंक वाला है ये मिडल ऑफ द ईयर, और ब्लू वाला भी मिडल ऑफ द ईयर है। इसके बाद इंटरनल ईयर स्टार्ट होता है। ये आपको इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आपको ये समझ आ जाएगा। अब हम बात करेंगे, इसको फोटो को भी मैं डाल देता हूँ, आपकी क्लास के ग्रुप में डाल दूँगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा ये। जब ऐसा होता है, सो द हियरिंग एंड द स्पीकिंग कैनाल्स आर इंटरलिंक्ड। जो आपकी सुनने वाली कैनाल है, सुनने का जो चैनल है, और जो हियरिंग का चैनल है, वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। वी कैन नॉट स्पीक। सो यदि क्या हो गया, यदि ये कोकुलर नर्व जो है इंटरनल ईयर की है, इफ़ वी डू नॉट हियर, यदि हम बोलते नहीं हैं, वी कैन नॉट स्पीक, यदि हम सुन नहीं सकते तो हम बोल भी नहीं सकते। कई अक्सर लोग कम्बिनेशन है ये, जो बहरा है जन्म से वो गूंगा भी होता है, अक्सर आपने देखा होगा। सो द हियरिंग एंड स्पीकिंग चैनल्स आर इंटरलिंक्ड। जो सुनने का चैनल है और बोलने का चैनल है वो एक ही है। द चिल्ड्रन हु आर बॉर्न डेफ, जो बोले बच्चे पैदा होते हैं, आर यूजुअली डम्ब आल्सो, वो सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। अफ्लिक्शन ऑफ द मरकरी एंड द थर्ड एंड द 11th हाउस काजिज डेफनेस। बुध की और तीसरे या 11वें घर की जो अफ्लिक्शन होगी, बुरे प्लैनेट वहाँ बैठे होंगे या उसको देख रहे होंगे, उसकी वजह से ही डेफनेस होती है, उसकी वजह से ही बोलापन आता है। डेफ एंड डोम, बोलना, बोलापन और गूंगापन आता है। इसके कॉम्बिनेशन है मरकरी इन द 4th फ्रॉम द सैटर्न, बुध यदि सैटर्न से चौथे घर में बैठा हो, एंड 6th लॉर्ड इज इन 3rd हाउस, बीमारी के घर का स्वामी 3rd हाउस में पड़ा हो, 8th में पड़ा हो, 12वें त्रिक हाउस का स्वामी त्रिक हाउस में हो, या फिर वो तीसरे घर में हो। मरकरी इज पोस्टेड इन 3rd 11th विद मेलेफिक और एस्पेक्टेड बाई अदर मेलेफिक्स। या तो उसको एक ग्रह उसके साथ बुरा बैठा हो, दूसरे ग्रह उसको देख रहे हो। मरकरी इन 6th एंड वीनस इन 10th हाउस बोथ अफ्लिक्टेड, तो भी ये प्रॉब्लम आ जाएगी। सैटर्न एंड जुपिटर इन 3rd एंड 11th, फिर भी ये प्रॉब्लम आ जाएगी। मरकरी इज कंबाइंड विद मून एंड मार्स, बुध जो है मंगल और चंद्रमा के साथ बैठा हो, तीसरे और 11वें घर में हो, और वहाँ पे सैटर्न या केतु बैठा हो, या सैटर्न और केतु इसको देख रहे हो, साथ में एस्पेक्ट से देख रहे हो, तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। राहु विद एन अदर मेलेफिक इन 3rd एंड 11th एस्पेक्टिंग मरकरी, राहु एक और बुरे ग्रह के साथ बैठा हो और तीसरे घर को देख रहे हो, वहाँ पे मरकरी बैठा हो, या तीसरा घर में देख रहे हो, वहाँ एक घर में मरकरी बैठा है उसको भी देख रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम आती है। मून मरकरी कॉम्बिनेशंस विद सैटर्न मार्स एंड अदर नोड, मून और मरकरी का कॉम्बिनेशन सैटर्न के साथ बैठा हो, मंगल के साथ बैठा हो, राहु के साथ बैठा हो, या केतु के साथ बैठा हो, वो भी सुनने की ताकत को कम करता है। मरकरी एंड 6th लॉर्ड, बुध और 6ठे घर का स्वामी, बीमारी के घर का स्वामी इकट्ठे बैठे हों, कहाँ बैठे हों, तीसरे, 6ठे, 8वें, 11वें घर में बैठे हों, तो भी, और उसको सैटर्न देख रहा हो, तो भी ये प्रॉब्लम आती है। मरकरी इन जेमिनी, कैंसर और वर्गो लगना, बुध जेमिनी लगन में, कैंसर लगन में और वर्गो लगन में ही बैठा हो, और उसको कोई बुरा प्लैनेट देख रहा हो, तो भी सुनने की शक्ति कम होती है। शुक्र इज डेबिलिटेटेड, शुक्र जो है अपनी डेबिलिटेशन साइन में बैठा हो, एंड कंजक्ट विद राहु, और वहाँ पे राहु भी बैठा हो, तो भी सुनने की शक्ति कम होती है। सन, सैटर्न एंड मून,
सूर्य, शनि और चंद्रमा तीसरे, पाँचवें, 9वें, 11वें घर में बैठे हों और उनको कोई अच्छा प्लैनेट देखता ना हो तो भी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये थी बातें जो मैंने आपको सुनने की प्रॉब्लम में आती हैं। तो आपको चीज़ें, आप ये कान का मॉडल मुझे समझ आ गया ना जी? हाँ जी सर। तो आगे के ना जाके आज हम प्रैक्टिस करते हैं इसकी, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि आपके पास हॉरोस्कोप्स होनी चाहिए। लाइव हॉरोस्कोप क्लास में किसी की भी है, किसी के रिश्तेदार की, भाई की, बहन की, बड़े बुजुर्गों की आप लगाओ और उसमें अपने आप खुद देखो कि आपको ये बीमारी, कान की बीमारी कहाँ से देखनी है। बीमारी का देखने का सिंपल तरीका है, यदि एक ग्रह खराब ग्रह देख रहा है तो बीमारी छोटी, 2 ग्रह हैं थोड़ी बड़ी, 3 देख रहे हैं और भी बड़ी, या कोई एक कंपोनेंट खराब है, मरकरी थोड़ी एफ्लिक्शन है, जेमिनी ठीक है तो ओके। यदि जेमिनी खराब है और मरकरी ठीक है तो भी ओके, कोई परेशानी नहीं है। यदि मरकरी भी खराब है, जेमिनी साइन भी खराब है, सैटर्न भी उसको देख रहा है, परेशान कर रहा है, बुरे प्लैनेट भी बैठे हैं, तो बीमारी आना स्वाभाविक है। बेटे जिसका नाम है उसका नाम क्या है? हाँ जी सर, सारिका। सारिका, लड़की है, डेट ऑफ बर्थ 12 जनवरी 1979। 1979। टाइम क्या है? 00:25 मिनट्स। इनका क्या प्रॉब्लम है? सर आगे लिखना वो सिटी सर, कंट्री इंग्लैंड है, इंग्लैंड में बढ़ता है उनको। कोई बात नहीं, इंग्लैंड ले लेते हैं, यूके ले लेते हैं, यूके लेते हैं। हाँ जी, सिटी कवेंट्री। एक मिनट बेटे, एक मिनट आ जाओ। इंग्लैंड लेंगे, इंग्लैंड लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम आना चाहिए, यूनाइटेड किंगडम। आ गया जी, यूनाइटेड किंगडम आ गया जी। प्रोविंस कौन सा है जी? कवेंट्री है सर, सिटी। सिटी तो कवेंट्री आ गया, स्पेलिंग बोलो। COVEN। क्या? बी फॉर बैट? नहीं, नो सर, बी फॉर वैन। कवेंट्री? हाँ जी, कवेंट्री। यॉर्कशायर ये जगह है। हाँ। तो प्रोविंस से है इसका WAR। प्रोविंस तो मुझे पता नहीं सर। ये देखो, ये आ गया जी। ये बन गई जी हॉरोस्कोप, आप देखो। ये डेफ है, डेफ एंड डॉम है सर। इनको ना 2012 में इनकी जैसे ना सर डिलीवरी हुई तो बेबी हुआ इनके, तो उसके बाद उन्होंने बताया कि अचानक से उनका ना हियर लॉस शुरू हो गया। तो अब तो वो सिर्फ मशीन से ही सुन पाती हैं, मतलब बहुत बहुत कम है उनकी हियरिंग पावर। चलो अभी देखते हैं जी क्या हो गया। देखिए जी, इसका ये हॉरोस्कोप है सारिका, 12 जनवरी 1979, 0025, सिटी है कवेंट्री, इंग्लैंड में। तो इनका ये 6 लगन की हॉरोस्कोप है और हम बात करेंगे 12th हाउस की। 12th हाउस का मालिक जो है मंगल है, सूर्य के साथ बैठा है और देखो आप, मंगल सूर्य के बिल्कुल विदिन 2 डिग्री बैठा है और बुध भी यहीं बैठा है। अब देखनी है हमने इसकी अफ्लिक्शन कहाँ से आ रही है इसको, तो इसको अफ्लिक्शन भी हमने देखनी है कहाँ से आ रही है।
तो इसको कौन सा प्लैनेट देख रहा है, ये देखो, जुपिटर, तो इसको राहु देख रहा है। राहु 1 2 3 4 5 राहु इसको देख रहा है जी। जो 12th हाउस से राहु देख रहा है जी। राहु के साथ सैटर्न की भी टिंच आ रही है, क्योंकि यदि हम एक डिब्बे में दो कलर के बल्ब लगा देंगे, जो बाहर रोशनी निकलेगी मिक्स होकर निकलेगी। सैटर्न की भी आ रही है, राहु की भी आ रही है। और जो वीनस है वो इनका जुपिटर, रेट्रोग्रेड जुपिटर जो है वो सैटर्न के नक्षत्र में है, वो भी इनको देख रहा है। वीनस खुद भी सैटर्न के नक्षत्र में है। तो ये थोड़ा, यदि आपको ईयर मालूम हो तो मैं बता दूंगा कि कब हुआ। यदि आप ईयर बताओगे? सर 2012 के बाद का है, मुझे भी उसके बाद शुरू होगी थी प्रॉब्लम। चलो 2012 पे चलते हैं जी, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं पहुंचने की। यदि 2012 में चलते हैं जी, ये देखो जी 2012 क्या था। ये मंगल यहाँ पे सैटर्न के साथ आ गया जी। 2012 में आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनका जो ईयर है ये अगस्त के आसपास इनको प्रॉब्लम शुरू हुई होगी। उस पर राहु यहाँ पे तीसरे घर पे था, और तीसरे घर का स्वामी मंगल जो है सैटर्न के साथ आ गया था, और उस समय लगन को केतु देख रहा था। और जो चंद्रमा है, चंद्रमा से सैटर्न 5वें घर में पहुंच गया था, जहां से लगन को स्वामी को देख रहा था। तीसरी दृष्टि से तीसरे घर के स्वामी को देख रहा था, सूर्य को भी देख रहा था, बुध को भी देख रहा था। ये इनकी स्टार्ट जो है इनका जुलाई अगस्त से शुरू हुआ होगा, और उसके बाद धीरे धीरे ये आगे चला। जब ये यहाँ पे आया, ये देखो वीनस राहु मार्स बिल्कुल कंजक्ट हो गए 9वें महीने में, सितंबर ये काफ़ी कंजक्ट हो गए बहुत बुरी तरह से। मंगल भी इसको देख रहा है, सैटर्न मार्स वीनस इकट्ठे हो गए हैं, और इनको मंगल भी देख रहा है चौथी दृष्टि से, 1 2 3 4 देख रहा है। और उसके बाद से बीमारी शुरू हुई जब, तो उसके बाद जब बीमारी शुरू होती है तो आगे बढ़ती है। जब आगे बढ़ती है तो आप देखो इनको अगले साल चलते हैं। मंगल यहाँ पे 3rd हाउस में आ गया है, और इसके बाद देखो आप सैटर्न चंद्रमा से 6ठे घर में आ गया है, जो तंग करेगा। और यहाँ से बढ़ती बीमारी अल्टीमेटली इनको 2016 में क्या हो गया कि पूरी तरह से सुनना बंद हो गया। तो ये इनका किस्सा है, आप उनसे देख सकते हैं, ट्रांजिट लगा के पता चल जाएगा आपको। कोई और व्यक्ति जिसके पास कान की बीमारी का कोई हॉरोस्कोप हो देख सकता है, बताइए आप। कोई व्यक्ति कान की बीमारी की हॉरोस्कोप जिसके पास हो, किसी के रिश्तेदार की, किसी को कम सुनाई देता हो, कोई व्यक्ति छोटा बचपन से ही ना बोलता हो, कोई बच्चा बचपन से ना बोलता हो, ना सुनता हो, उसकी हॉरोस्कोप आप अगली बार लेके आना, हम लगाएंगे। जिसकी भी आपको आसपास पड़ोस में मिलती होगी ले आना, हम लगाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि आपकी लाइव हॉरोस्कोप आपको लगे, आपको पता चले कैसी है। किताबों में बहुत सी हॉरोस्कोप होती हैं, और उस पर मैं इतना बिलीव नहीं करता, वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से लिखी हुई होती हैं। जब आप हॉरोस्कोप दोगे वो एक अच्छी हॉरोस्कोप होगी, और उसको देखने में भी आपको मज़ा आएगा। सर कोई रेमेडी बता दीजिए हेयर लॉस के लिए कुछ हो तो। देखिए ऐसा है, मैं आपको फिर बताता हूँ। ये जो लॉस है यहाँ से शुरू हुआ है, इंटरनल ईयर। देखिए जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, वो पिक्चर को आप देखने की कोशिश करो। तीसरे घर में ये है एक्सटर्नल हाउस, 2nd हाउस में मिडल ईयर है, 1st हाउस जो आपका ब्रेन है वहाँ पे बैठा वो ऑप्टिक नर्व है। ये 2nd हाउस से शुरू हुआ, इनको अंदर से प्रॉब्लम आई। इनसे आप यदि पूछोगे तो इनको कोक्लियर नर्व जो है, इनकी कोक्लियर नर्व और कोक्लिया, इस पार्ट में प्रॉब्लम है। आप इनसे पूछो कोक्लियर, और इसका फोटो खींच लो आप, इसमें प्रॉब्लम है। इनको बताया हुआ डॉक्टर ने कि यहाँ पे प्रॉब्लम आई है आपकी कोक्लिया और कोक्लियर नर्व जो है, इनमें प्रॉब्लम है। ये जब प्रॉब्लम आती है ये ठीक नहीं होती है। इनको डॉक्टर ने बोला होगा कि अब ये परमानेंट धीरे धीरे लॉस हो रहा है आपका,
अब ये सर बोल रहा है कि नहीं ठीक हो सकती, नहीं ठीक हो सकती है। तो आपको पता, मैंने पढ़ाया भी आपको कि जो मिडल ईयर है, इंटरनल ईयर है, वो यदि खराब होता है तो वो ठीक होना मुश्किल हो जाता है। अभी लेटेस्ट यूएसए वगैरह में आया है खबर कि कोकलिया भी चेंज होने लग गया है कान का, तो दे कैन बेटर टेल। लेकिन ये अभी तक ऐसा है कि ये चेंज नहीं होता है, होता होगा तो बहुत कॉस्टली होगा। वो बाहर लगा देते हैं आपके कोकलिया, ऐसा कुछ है, वो लगाना नहीं चाहते लोग। अभी ऐसी कोई आई है तो आप उनको बोलना कि कोकलियर नर्व है या कोकलिया आपका ख़राब हो गया है इसलिए आपको सुनता नहीं है, तो आपको भी मज़ा आएगा ये बात करने के। मैंने इतना बढ़िया देख लिया है, और शी विल आल्सो फील प्राउड ऑफ यू कि हमारी बहन कुछ सीख रही है, जिसने यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई है वो एस्ट्रोलॉजी में। आशा करता हूँ थर्ड हाउस की जितनी भी डिजीज़ हैं उनमें से एक कान की, सुनने की या कान की इंटरनल प्रॉब्लम में जो परमानेंट होती है, बहरापन, कम सुनना और कंप्लीट बहरापन, इसके ऊपर आज का जो ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो काइंडली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।